ہم لوگ آگے آئیں گے، کیونکہ ہم جیسے لوگ اگر آگے نہیں آئیں گے، ہم جیسی مائیں آگے نہیں آئیں گی، تو اس ملک کا پھر اللہ حافظ ہوگا. تھینک یو سو مچ. آپ کو ویڈیوز دکھائیں گے. ذیشان ویڈیوز دیکھیے گا جو کچھ ہوا، جو قیامت گزری. آواز اونچی کرے ذیشان. پہلا جو شعر لگا ہے عذرا کی حالت جب بگڑنی شروع ہوئی. پولیس نے خود جب آگ لگائی تھی درختوں کو، تو ہم وہیں پہ کھڑے تھے. میرے بھائی، میرے بہنوں، ہم سب کا تعلق فوج سے ہے. اور آج الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے کہ 25 تاریخ کو جو ہم پہ گزری، مجھے ایسا لگ رہا تھا ہم پیلسٹائن میں ہیں، ایسا لگ رہا تھا میں عراق میں ہوں. ریٹائرمنٹ کے بعد my father fought in Second World War. He was awarded military cross. اور ہم پورا خاندان جو پاکستان کے لیے اپنی جانیں دیتا رہا. کیپٹن سہیل جو 2 سال پہلے شہید ہوئے, he was my nephew.
मेजर मसूद, मेरी नीस के हस्बैंड, वो भी शहीद हुए। हम अपने जवान इस मुल्क के लिए कुर्बान कर रहे हैं और वॉलंटरली धरने के दिनों में मेरे हस्बैंड नेवी से जब रिटायर हुए एज ए कमरो एंड कायद आज़म के बाद हमें लगा कि एक मर्द मुजाहिद है जो बाकी पाकिस्तान का धर्म रखता है, जिसने अपना सब कुछ लुटा दिया इस मुल्क की खातिर। और धरने के दिनों से रिलीजियसली 126 दिन हम आते रहे और सिक्योरिटी की हम ड्यूटी देते रहे। और उस दिन भी हमारी अपनी एक वॉलंटियर्स की पैट्रियोटिक फीमेल्स की एक टीम है जो पाकिस्तान का दर्द फील करते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि जितने जलसे हुए कराची, लाहौर, हर जलसे में हम लोग खुद जाते हैं और फीमेल इंक्लूजन को हम टेक ओवर कर लेते हैं। 25 तारीख को हम असर के वक्त हम गए कि चेक करें कहाँ कहाँ हमने जो पानी लिया हुआ था, हम खुद पैसे फंड इकट्ठे करके कि दवाइयाँ ली हुई थी, फर्स्ट एड बॉक्स लिया हुआ था कि हमने वो कहाँ रखना है। तो हम ब्लू एरिया में आ गए और वहाँ पे पुलिस थी, सामने से पीटीआई वाले सपोर्टर्स आ रहे थे और वो मंजर कभी भी मैं नहीं भूल सकूंगी जब हमारे रहते आवाम के ऊपर पुलिस ने शेयरिंग की। और बस वीडियोस मौजूद हैं। और तब तक हम असर से लेके अगली सुबह 9-10 बजे तक उधर ही थे। और सबसे पहले बीइंग द सिक्योरिटी की लीड मेरी कोशिश होती है कि हम सब सीनियर सबसे आगे हों। और मैं हमेशा कहती हूँ कि पहली गोली हम खाएंगे इस मुल्क की खातिर। हम कभी भी ये नहीं करेंगे कि अपने जूनियर्स को आगे करें और हम लोग पीछे हों। एंड हमारे पार्लियामेंटेरियन भी विटनेस हैं, जो वहाँ पे लोग भी विटनेस हैं। कंटेनर्स के सामने हम लोग खड़े हुए थे और हमारे पास फिर पीछे से लेके आई हमारी फ्रेंड्स हमारा सामान लेके आई। तो नमक था, पानी था, हमने स्नैक्स बनाए हुए थे, खजूरें वाला सब कुछ थी। हम तो सिर्फ बच्चों की, औरतों की, उनकी इज्जत के लिए, उनकी हिफाजत के लिए वहाँ हम गए थे कि अपना फर्ज अदा करें। और स्पेशली जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट हर पाकिस्तानी शहरी का हक है, इसके बाद तो हम बहुत तसल्ली में हो गए कि अताउल्लाह बंदियाल साहब हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनका ऑर्डर आ गया है तो नाउ वी आर सेफ। एटलीस्ट चले हम ये चीज़ें लेके जाते हैं। लेकिन वहाँ पे जो क़यामत सुगरा गुजरी उसका अंदाजा नहीं कर सकते कि अज़रा बेहोश हो गई, इसको लड़के साथ लेके गए और पूरी रात जिस तरह इन्होंने बारबेरिक फोर्स नहते पाकिस्तानियों पे जिस तरह इन्होंने शेल बरसाए, और वो भी एक्सपायर्ड शेल। अभी आप लोग देख रहे होंगे शेल्स जो टेररिस्ट के लिए यूज़ करते हैं वो शेल्स थे। एक बार मेरी अपनी तबीयत भी ख़राब हो गई, फिर बच्चियाँ मेरे साथ थी, अनमैरिड बच्चियाँ थी और एक अल्लाह के नेक बंदे थे। और इतना अच्छी वहाँ पे इत्तेहाद था, मुत्तहद सब हो गए, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, पानी ला रहे हैं। डॉक्टर साहब जो फरिश्ता बन के आए, मेरी साहब थी, वो सब कुछ। और फिर एक ने कहा कि यहाँ जियो की मस्जिद है मेक शिफ्ट ब्लू एरिया में, वहाँ पे हम चले गए और वो बच्चियाँ अनमैरिड और हम सब औरतें उस मस्जिद में हम महसूर हो गए। और मुझे बिल्कुल लग रहा था कि ये हम पैलेस्टाइन में बैठे हैं, इराक में बैठे हैं, बर्मा में बैठे हैं, किधर है? क्या ये है आज़ाद पाकिस्तान जो कायद आज़म ने हमारे लिए बनाया था? There was no law and order. सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं अगर वो भी कोई नहीं मानेगा तो हम अपनी इज्जत कहाँ छुपाएंगे? वो रात हमने मस्जिद में फजर के बाद हम वहाँ से निकले, हमने मस्जिद की लाइट्स ऑफ कर दी बिकॉज इतनी इंटेंस शेलिंग हो रही थी, इतनी इंटेंस शेलिंग थी कि बाहर हमारे बेटे जो हमारे साथ हमारी हिफाजत कर रहे थे, अल्लाह उनको बहुत अजर दे, हमारे बेटे हमारे साथ नहीं, आंटी अभी बाहर मत जाए, अभी बहुत हैवी शेलिंग है, वो हमें बताते थे। और फजर के वक्त हम वहाँ से निकले हैं कि बच्चियाँ, औरतें, मैंने मेकशिफ्ट जो डिवाइडर्स थे उनको मैंने फीमेल्स को एक तरफ कर दिया, मेल्स एक तरफ हो गए। बट वो फरिश्ते जो नन्हे फरिश्ते हमारी इज्जत के रखवाले थे, उस रात क़यामत की वो घड़ी थी, हम सब उस मस्जिद में थे, हमारे पास पिक्चर्स हैं, सब कुछ है। तो ये मैं पूछना चाहती हूँ चीफ जस्टिस साहब से, जब आपके ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए जाते तो क्या पेनल्टी है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? रात के 12 बजे अगर आप अदालत लगा सकते हैं उस जुर्म के लिए जो अभी सरजर्दी हुई नहीं हुआ, तो जो एक इतना ब्लेटेंट अब्यूज ऑफ पावर जब हुआ है, आपके सामने पूरे पाकिस्तान में आग लगा दी गई,
इतने ज्यादा हर्डल्स कर दिए गए, तो उसका जिम्मेदार कौन है? ये जो 4 के 5 जाने जो गई, उसका जिम्मेदार कौन है? और बाजवा भाई, आप तो हमारे एक बाप की तरह हैं, फौजियों के बाप आप हैं, हम आपकी तरफ देखते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी हिफाजत के लिए हम अब किधर जाएं? बिकॉज वी वर फोर्स्ड, वी थॉट कि वी आर सेफ इन अ फ्री पाकिस्तान। फिर जब पुलिस वाले हम स्टेशन गए FIR लेके, वी आर ऑल एजुकेटेड, तो वहां पे ही रिफ्यूज्ड। उन्होंने कि जी हमारा हल्का नहीं बनता, हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है, और ऑल सॉर्ट्स ऑफ लेम एक्सक्यूजेस के FIR ना काटनी पड़े। वेयर इज लॉ एंड ऑर्डर इन पाकिस्तान? हम किसके पास जाए? अपनी इज्जत की रखवाली के कौन सामने है हमारा? हमें अताउल्लाह बजाज साहब आप बताएं, क्या हम ट्रस्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर? क्या जुडिशरी के ऊपर, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, इस गवर्नमेंट के ऊपर तो ट्रस्ट नामुमकिन। जो इन्होंने बर्बरियत का बाजार उस दिन गर्म किया, which हम सब आई विटनेस हैं और आपको हम प्रूफ भी दिखा चुके हैं। सो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए हुई है, ये लम्हा फिक्रिया है उन 4 सतूनों के हेड्स के लिए कि जहां आम शहरी की इज्जत महफूज नहीं है, आम शहरी के राइट्स महफूज नहीं है, where are we supposed to go? And I request to the human rights organizations all over the world that you must look into the atrocities in a free country like Pakistan, where innocent protesters are fired tear gas, expired tear gas, and the barbaric acts which are unchecked, and nobody is there to check them. Please come forward, and all the NGOs who are out there protesting for different reasons. Why are you quiet right now? Why have you turned deaf and dumb? Why have you turned a blind eye and a deaf ear to this heinous crime which happened on the 25th of May? Why are you all quiet? अब आप क्यों नहीं बोल रहे? अब आप बाहर क्यों नहीं निकल रहे? क्या ये जुल्म नहीं हुआ पाकिस्तान के ऊपर? आप छोड़ दें, PTI का मत सोचे, सिर्फ उन पाकिस्तानी शहरियों का, उन पाकिस्तानी जानों का सोचे जो उस दिन जाया हुई, उसका खून हम किसके हाथ में ढूंढे? ये आज जवाब आपने देना होगा चीफ जस्टिस साहब, आपने बाजवा भाई आपने भी देना होगा। और जो हमारे सलाउल्लाह जो है इंटीरियर मिनिस्टर मरियम नवाज, तुम तो एक औरत हो, तुम एक औरत का दुख नहीं समझ सकती, तुम्हारी औलाद है, अल्लाह ना करे कभी ऐसी काली रात तुम्हारी औलाद पे आए कि जो हम विटनेस हैं, we are a witness to it, and what our fellow Pakistanis went through was pure hell, and you just can't imagine कि हमें इतना रोना इसलिए भी आता है कि हम मिलिट्री खानदानों की बेटियां हैं, कि मैं मिलिट्री ऑफिसर की वाइफ हूँ, मिलिट्री ऑफिसर की बहन हूँ, मेरी बहनों, कि हमने इस मुल्क के लिए इतनी जानें दी इसलिए कि हम अपने ही मुल्क में महफूज नहीं हैं। सो ये लम्हा फिक्रिया है हर पाकिस्तानी के लिए टू कम फॉरवर्ड, टू स्पीक अप। ये कोई हमारा वेस्टेड एजेंडा नहीं है, हैसियत पाकिस्तानी मैं ये डिमांड करती हूँ चारों सतूनों के हेड से कि हमें इंसाफ कब मिलेगा? अगर मैं एक पढ़ी लिखी प्रिविलेज खानदान की अगर बेटी और बीवी हूँ, अगर मुझे मेरी FIR नहीं काटी जा रही, तो ये जो आम अंडर प्रिविलेज जो गरीब अवाम है उनको कौन इंसाफ दिलाएगा? ये लम्हा फिक्रिया है। दिस शुड बी एन आई ओपनर फॉर द होल नेशन ऑफ पाकिस्तान। और अपने पेटी जो डिफरेंसेस हैं उनको भूल जाएं और सिर्फ पाकिस्तान का सोचे, पाकिस्तान की सालमियत का सोचे। क्या पाकिस्तान महफूज हाथों में है? ये सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी कि वो क़यामत की घड़ी, वो क़यामत की रात जो मैंने गुजारी, हम सब ने जो गुजारी, अल्लाह ना करे कि वो दोबारा आए। और अगर पीसफुल प्रोटेस्ट हर पाकिस्तानी शहरी का हक है तो हमें ये हक मिलना चाहिए। एंड चीफ जस्टिस साहब, you need to ensure that we never ever see that dark night ever in our life again. And बाजवा भाई आपको भी इंश्योर करना होगा कि हमारी इज्जत महफूज हो। जिस तरह प्रिजन वैन थी भर भर के and there was no female police थी ही नहीं, ये सिर्फ मेल पुलिस थी। और अंडर कवर जो प्रिजनर जो थे, हार्डन क्रिमिनल्स, उनको आपने पुलिस की वर्दियां बना के ले आए थे जिनकी आंखों में खून था। हमारी इज्जतें क्या महफूज है इस पाकिस्तान में? दारुल हुकूमत में क्या हमारी इज्जत महफूज है? हमें कौन एश्योरिटी देगा? आई वांट आंसर्स ऑफ ऑल दीज क्वेश्चन। और इसीलिए हमने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि ये लम्हा फिक्रिया है। अगर प्रिविलेज लॉर्ड को अगर सिर्फ इमरान का साथ देने के लिए हमें इतनी कड़ी सजा मिलेगी जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोच रहा है, अगर वो उसने कोई गुनाह किया है या कुछ किया हुआ है तो ठीक है, कोर्ट खुले हुए हैं, बट यू कांट हैव टू सेट्स ऑफ रूल्स, एक नून लीग के लिए और PDM वालों के लिए और एक उनके जो अगेंस्ट पार्टी है। यू कांट हैव दिस।
You can fool some of the people some of the time, but you can't fool all the people all the time. And I asked Maryam Nawaz, آپ روز جو جلسوں میں بول رہی ہوتی ہیں, آپ بتائیں میرا حق مجھے کون دلائے گا, میری بیٹیوں کا حق مجھے کون دلائے گا, مجھے انصاف ان کورٹ سے, ان پولیس والوں سے کب ملے گا, اور یہ درندگی آپ کی کب تک جاری رہے گی. آپ جب تک یہ درندگی جاری رکھیں گے, ہم مائیں سب سے پہلے سیدھا بنی کی دیوار کھڑے ہوں گے عمران صاحب آپ کے سامنے, اور ہم کوئی حربہ نہیں چھوڑیں گے جو آپ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. آپ کے ابھی جب ثناء اللہ صاحب ایسا تھریٹ دے رہے ہیں, ابھی میں دیکھتا ہوں کیسے کراس کرتے ہیں. واٹ از گوئنگ آن؟ از دس بنانا ریپبلک ان این انڈیپینڈنٹ فری پاکستان؟ کون ہے؟ کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رہی نہیں. ایک تو آپ کو انعام ہو جاتا ہے, رات کے 12 بجے آپ کورٹ کھول لیتے ہیں, اور جو اتنا کچھ ہو چکا ہے اس کے اوپر کوئی بھی جوں تک نہیں رہی کسی کے کان کے اوپر. I want, all of us, we want answers to these questions, and we want free and fair trial and exemplary punishment for all those responsible for this crime, this heinous crime کہ جو اتنی جو دردناک, the brutal force used against the innocent citizens of Pakistan, and we want justice. تھوڑا سا ایڈ آن کرنا چاہوں گی میں کہ اس وقت ہم واقعی اپنے جو باپ کا درجہ رکھتے ہیں, چاہے چیف جسٹس ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, وہ واقعی باپ کا درجہ رکھتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے باپ کی جگہ ہے, نہ صرف بھائی بلکہ باپ. ہماری پاک فوج جس نے ہمیشہ ہمارے ملک کو اس لیول تک پہنچایا جس لیول تک شاید کوئی اور ملک, اسلامی ملک نہیں پہنچا سکتا. ہم ایٹمی پاور ہیں, ہمیں اپنی فوج پہ بہت فخر ہے. ہم ہمیشہ پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں. ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ جو کام ان لوگوں نے اس دن کیا ہے, نہتے شہریوں پہ اس کا نوٹس لیا جائے گا. باجوہ بھائی, آپ میرے بھائی بھی ہیں, میرے باپ بھی ہیں, کیونکہ فوج ایک باپ کی حیثیت, اور کورٹس تو پھر میری جو کولیگ ہیں ارم, ہمیں جسٹس چاہیے, اور ان لوگوں سے حساب لینا ہوگا جنہوں نے یہ کام اس میں کیا. اور آگے بھی سرعام دھمکی دی جا رہی ہے کہ ہم آ کے دکھائیں. ہم لوگ آپ سے نہیں ڈرتے, موت کا خوف تو ختم ہی ہو گیا. آپ نے شیئرنگ کیا کی, آپ نے سارا کچھ اس وقت موت سامنے تھی, ہم موت سے نہیں ڈرے. ہمارے ذہنوں سے ہم عورتیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم لوگوں پہ بالکل اب موت کا خوف نہیں ہے. آپ شیل برسائیں, بام برسائیں, ایٹم بام برسائیں, ہم کھڑے رہیں گے انشاءاللہ اپنے رائٹ کے لیے, اور ان لوگوں کے غریب لوگوں کے رائٹ کے لیے جو جسٹس چاہتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ ہمیں ضرور انصاف ملے گا. تھینک یو سو مچ.